हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ग्वालियर से आते हुए हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी। हम जा रहे हैं कूना नेशनल पार्क। कूना नेशनल पार्क यहाँ से करीब 50 मिनट की ड्राइव पर है। कूना के पास हमने रिजॉर्ट्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा महंगे थे या फिर रहने लायक नहीं थे। कुछ रिजॉर्ट्स जो डिसेंट थे वो फोन नहीं उठा रहे थे, तो हमने 50 मिनट की दूरी पर शिवपुरी सिटी के थोड़ा सा बाहरी एरिया में इस रिजॉर्ट को लिया है, जिसका नाम है मेवाड़ पैलेस। ठीक ठाक रिजॉर्ट है, बाहर से तो बहुत ही सुंदर है। इवेंट्स और वेडिंग के हिसाब से बनाया हुआ है, तो नो डाउट काफी सुंदर है। रूम्स वगैरह डिसेंट है। यहाँ के हमने पे किए हैं करीब 4000 रुपीज। वेडिंग के हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी है। और अंदर का जो रूम वगैरह है वो सुबह एक क्लिप दिखा दूंगी मैं। रूम के अंदर जो सोफा है वो है फोल्ड इन बेड, तो अगर मल्टीपल गेस्ट आते हैं या फिर आप ऐसी जगह पर कहीं पर वेडिंग या कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हैं तो आपके गेस्ट के रुकने के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये है इस रिजॉर्ट का वाइडर लुक। इस साइड है होटल और इस साइड होटल तो है, लेकिन गार्डन को देखकर लग रहा है कि इधर ही वेडिंग्स वगैरह प्लान होते हैं। ये होटल वाले एरिया के सामने भी काफी सुंदर गार्डन है। यहाँ नीचे ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, काफी अच्छा है, दोनों साइड में फैला हुआ है और काफी बड़ा भी है। खाना अभी तक हमने ट्राई नहीं किया, चाय पी है, चाय तो बहुत अच्छी थी। और ये है ड्राइव वे, काफी शांत सी जगह है, मुझे तो पसंद आई, बाहर से ज्यादा पसंद आई। रूम्स मेरे लिए ओके हैं। यहाँ गार्डन से आगे बढ़ेंगे तो ये गेस्ट वाले साइड में इधर है हॉल, अगर किसी को अंदर फंक्शन कराना हो तो। यहाँ अंदर साइड है हॉल, लाइट्स बंद है तो अंदर कुछ दिखेगा नहीं। और इधर है पार्किंग। तो अगर आप शिवपुरी के आसपास रहते हैं और कोई वेडिंग या इवेंट प्लान कर रहे हैं तो मेवाड़ पैलेस को देख सकते हैं। इट्स अ डिसेंट ऑप्शन। ऑब्वियसली ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, मुझे ठीक दिखा तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूं। सुबह के 5 बजे हमें निकलना है कूनो के लिए, क्योंकि आज ही मैं ग्वालियर से आई हूँ, बहुत ज्यादा ट्रैवल हुआ है। मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। आपसे मिलती हूँ सुबह कूनो नेशनल पार्क में और बाकी की इन्फॉर्मेशन वहीं पर दूंगी। सुबह के बज रहे 5:30 और हम है रेडी चेकआउट करने के लिए। ये था हमारा रूम, काफ़ी अच्छा डिसेंट सा रूम था। और रात में हमने ऑर्डर किया था खाना। यहाँ का खाना भाई बहुत टेस्टी है। मैं कल कह रही थी कि रूम ओके है, लेकिन यहाँ के खाने ने यहाँ का स्टे वर्थ करा दिया। हमने सफारी में मील इंक्लूड नहीं कराई है, तो हमने रात में ही मील पैक करा ली थी यहाँ से। अब टेक अवे बैग लेते हैं इसके लिए, यहाँ से निकलते हैं बाहर। सुबह के हो रहे हैं 5:30, 6:30 तक हमें पहुँचना है कूनो। शिवपुरी से करीब 50 मिनट की ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं पोहारी बस स्टेशन। अब यहाँ अंदर हम पार्क कर देंगे अपनी गाड़ी और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। सुबह के बज रहे हैं 6:20, पहुंच चुके हैं पोहारी बस स्टेशन पे। गाड़ी जहाँ लगाई है पीछे है मंदिर। पहले कूनो के बारे में कुछ 1-2 चीजें बता देती हूँ। कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से करीब 175 किलोमीटर के आसपास यहाँ का डिस्टेंस है। अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो ग्वालियर एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, उसके बाद ड्राइव कर सकते हैं। रास्ता यहाँ तक का अभी बन रहा था, काफी चौड़ा रास्ता है, लेकिन अभी 50 पर गाड़ी चलानी पड़ रही थी, इसीलिए करीब 50 मिनट की ड्राइव दिखा रही थी। अदरवाइज शिवपुरी से आप 20-25 मिनट्स में कुछ दिन बाद पहुंच लेंगे। कूनो नेशनल पार्क जाना चाहता है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए। चीता इंडिया में इंडेंजर्ड हैं और 1952 में इन्हें एक्सटिंक्ट बता दिया गया था। अभी मैक्सिमम चीता पाए जाते हैं कूनो में ही, और करीब 30 से 32 चीता है पूरे इंडिया में। यू कैन इमेजिन हाउ लो दिस नंबर इज। 7100 के आसपास पूरे वर्ल्ड में चीता इस टाइम पे बचे हैं, तो बहुत जरूरी है इन स्पेशीज को बचाना। कूनो में जो अभी मैक्सिमम चीता है ना, वो लाए गए थे अफ्रीका से, क्योंकि मैक्सिमम चीता जो वर्ल्ड में बचे हैं वो बचे हैं अफ्रीका में ही। और अभी कुछ दिन पहले ही कूनो में जो चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे अफ्रीका से ला करके, उनके कब्ज हुए हैं। लेट्स सी कि हम चीता की साइटिंग यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं। चीता के अलावा यहाँ पे स्लॉथ बियर, लेपर्ड्स और बहुत सारी बर्ड स्पेशीज भी मिलती हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सफारी। चलते हैं, ठंड है, पीछे चल रहे भजन, बहुत अच्छी वाइब है। लेट्स होप कि आज हम चीता को देख सके। बाकी की इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं गाइड भैया के लिए, वो हमें बताएंगे सारी चीजें। यह है प्यारा सा मंदिर, यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है, बहुत सुंदर व्यू है, पीछे भजन की आवाज आ रही है। हमारी जीप यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ आसपास में 1-2 और रिजर्व भी है, उनके बारे में सफारी के बाद बताती हूँ। यू डोंट वांट टू मिस दैट इन्फॉर्मेशन फॉर श्योर। निकल चुके हैं पोहारी या पोहरी, जो बेस टाउन का नाम है। यहाँ से हमें जाना है 25 किलोमीटर आगे। अभी हम नेशनल पार्क के अहेरा गेट
पर पहुंच चुके हैं और भैया बता रहे हैं कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर करीब 3 किलोमीटर आगे बफर जोन लग जाएगा। और रात में वापस आ जाएगी। ये सारी कैटल, तो ये सारी तो पालतू है ना? कुछ पालतू है मैम, जब दूध देती है तभी पालते हैं। हाँ, वो ऑलमोस्ट हर जगह वही है ना। The sizes of leopard in Kuno is way bigger than the sizes of leopard of other parks। हाँ। तो टाइगर नहीं है मैम, ऊपर से बहुत इजी प्रे मिलता है हमारे यहाँ। हाँ, खाने पीने के लिए बहुत बिल्कुल शुरुआती बफर जोन है और भैया बता रहे यहीं पर काफी सारे जानवरों की कई बार साइटिंग हो जाती है, इंक्लूडिंग लेपर्ड। बिल्कुल बफर जोन में ही अगर लेपर्ड्स वगैरह दिख जाते हैं तो गाँव वालों को कुछ इशू होता है? मुंबई में हुए, उदयपुर में हुए, ये लेपर्ड डॉग के लिए भी जाते हैं ना। हमारा लेपर्ड गांव के अंदर डॉग पकड़ने भी बहुत मुश्किल से जाता है। मेजरली क्या है, इसमें कैटल स्पॉट आती है ना जंगल में, तो वो जंगल के अंदर ही कहीं मार लेते हैं और फिर एक ही कैटल से 4-5 दिन काम चलता है। अच्छा, तो उनको पेट भरा होता है तो बाकी पे अटैक नहीं करते। पीछे ये जो घर गए, ये लास्ट गांव था आहेरा और यहाँ से 700-800 मीटर पे पहुँच रहे हैं बाकी गेट पर ऑलमोस्ट। तो ये लास्ट पॉपुलेशन थी। कुनो नेशनल पार्क में 3 गेट्स हैं, वन इज आहेरा, वन इज पीपल बावड़ी, जो कि एक ही जोन के 2 गेट्स हैं, आप एंट्री कहीं से भी ले सकते हैं, एंड द अदर वन इज टिकटोली। तो वी आर गोइंग टू आहेरा जोन टुडे और दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जोन ऑफ कुनो नेशनल पार्क एंड दिस हैव ग्रासलैंड्स और इसी के अंदर आपको ज्यादातर साइटिंग्स होते हैं। के दरवाजे के अंदर पहुंच चुके हैं। भैया बता रहे थे कि इस साल टूरिस्ट कम है, चांसेस 99% हैं कि आज हमें चीता दिखे। पिछले वाले में भी बहुत हाई चांसेस थे लेकिन टाइगर नहीं दिखा। वेल, टाइगर काफी शाय भी होता है, देखते हैं आज चीता दिखता है कि नहीं। सुपर डुपर एक्साइटेड। अभी तक की रोड बहुत ज्यादा अच्छी थी, गाँव से होते हुए आए हम, पूरा जमीन, खेत, व्यू, हर चीज बहुत अच्छी दिख रही थी। और पीछे जो खेत आपको दिख रहे थे वो गवर्नमेंट के अंडर है, यहाँ पर सिर्फ खेती होती है और जो लोकल लोग हैं वो उस अनाज को यूज करते हैं, उगाते हैं, उस जमीन का फुल ऑन यूज करते हैं। व्यू अभी तक का बहुत सुंदर था। ठंड थी, हाँ थोड़े से जम रहे हैं, बट अब जैसे जैसे दिन निकल रहा है मौसम थोड़ा थोड़ा सा सुधर रहा है। हमारे यहाँ पे ना बिहेवियर काफी डिफरेंट है बाकी नेशनल पार्क से। अच्छा। हमारे यहाँ पे मेल्स का टेरिटरी काफी ओवरलैप होता है और हमारे यहाँ पे कई मेल्स ग्रुप भी फॉर्म कर लेते हैं कैटल मारने के लिए। अच्छा। जैसे 2-3 लेपर्ड भी एक साथ दिख जाते हैं, मेल अडल्ट लेपर्ड्स भी। फीमेल जरूर अपना एरिया प्रोटेक्ट करके रखती है, एक एरिया में एक ही फीमेल रहती है और फीमेल हमारे यहाँ पे थोड़ी शाय और मेल हमारे यहाँ पे काफी बड़े। मेल बहुत बोल्ड है, मेल का साइटिंग ज्यादा रेगुलर है, फीमेल का थोड़ा कम देखने को मिलता है। और भैया ये भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्योंकि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं चीता यहाँ पे, तो अभी उनका बिहेवियर रेगुलर स्टडी में है और अगले समर्स तक जो चीता साइटिंग है वो और भी ज्यादा रेगुलर हो जाएगी। काफी पॉपुलर हो रही है ये जगह और काफी ज्यादा सुंदर है। अभी जहाँ हम पन्ना से होकर आए थे वहां से कम्प्लीटली डिफरेंट है यहाँ तक का अब तक का जंगल या बफर जोन जो कह लीजिए। अंदर का जोन कैसा है वो देखते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहीं पर बंदर की कॉलिंग हो रही है, यहीं पर लेपर्ड हो सकता है। 95% है कि लेपर्ड है, क्योंकि बंदर तभी कॉल देता है जब उसको दिख जाता है। आईसाइट अच्छा। बहुत अच्छी होती है। ये एरिया बिल्कुल कैंपर नाम के लेपर्ड का है, तो वो दिख सकता है। थोड़ा सा वेट करेंगे 2 मिनट। हाँ हाँ हाँ, आराम से करते हैं। वहाँ पे तो नहीं दिखा तो हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पे देखो सामने ही डियर है। अब यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है तो यहाँ के जानवर जो है वो गाड़ियों से इतना यूज टू नहीं है, इसीलिए भागते भी हैं। तो जब आपको साइटिंग हो जाए तब आप कैप्चर कर ले तो कर ले, अदरवाइज हो फॉर द नेक्स्ट विजिट। यहाँ पे मंकी बहुत स्ट्रांगली कॉलिंग दे रहा है, बस वेट कर रहे हैं सब लोग अपने कैमरास के साथ रेडी। इस एरिया में जो लेपर्ड रहता है उसका नाम है कैंपर। इस समय यहाँ के अलावा इस एरिया में और एक हमारे पीछे 3 अलग अलग डायरेक्शन में कॉल चल रही है, लेकिन यहाँ हमारे बिल्कुल पास में है लेपर्ड कहीं पे। ये रहे लेपर्ड के फ्रेश पंजे। टेरिटोरियल तो और लेपर्ड मिला लेंगे ना ये लोग, 400-450 के ऊपर लेपर्ड होगा। तो हमने देख लिया। बियर का भी काउंट है? काउंट नहीं है। हमें कब दिखी? नहीं है क्या है? नहीं गए कुछ नहीं है, सारी है, पूरी फैमिली भी पोस्ट कर रही है। सी वेरी नाइस फैमिली। ये है सामर,
नहीं जाओ नहीं जाओ। एंटलर फैमिली का डियर होता है। Okay. इनके सींग 1-1.5 साल में ये गिरा देते हैं, फिर हाँ। से नए सींग आ जाते हैं। यहाँ पे 2 फैमिली के डियर मिलते हैं, एंटलर और एंटीलोप। एंटलर में आपका एक तो आपने सांबर देखा, स्पॉटेड डियर मिलता है। एंटीलोप में आपको ब्लू बुल, चिंकारा, ब्लैक बक हाँ। और चौसिंगा ये Okay. यहाँ पे भी एक गांव हुआ करता था पारोन नाम का। अब यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंप है, और उन गांव का जो खेत था उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आगे हमारा ग्रासलैंड आने वाला है। तो जो कैटल आप देख रहे हो, 20 कैटल का लेफ्ट यहाँ पे गाँव वालों की वजह से ना वो छोड़ गए मेल को, और अब ये वाइल्ड हो चुके हैं। सो वी इवन कांट टेक देम आउट ऑफ। ये कौन सी नदी है? ये मैम नदी नहीं है, दिस इज अ नाला। ओके। ये कूनो रिवर में जाके मिलता है। इसका फ्लो राइट से लेफ्ट में है, तो हमारी कूनो रिवर लेफ्ट साइड से होती है। अच्छा। कूनो रिवर गुना से स्टार्ट होती है, जो कि मेरा होम टाउन है। इट गोज टू 174 किलोमीटर का लेंथ। इट मर्ज इनटू चंबल, और कूनो में भी घड़ियाल एंड मार्श क्रोकोडाइल पाया जाता है। अच्छा। पहला ग्रासलैंड आया है मैम इस जोन का। अच्छा। यार कब है लेपर्ड विद अ कब। वाओ वाओ। तो कूनो में मैम जैसे अभी आपने ग्रासलैंड देखा, जी। फिर अभी हम डेंस फॉरेस्ट में आ गए ना, इसी तरह से टेरेन चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ पे लेपर्ड और चीता जैसी अलग अलग स्पीसीज में रह पाएंगी। लोग यहाँ के सबसे बड़े लेपर्ड के एरिया में से जा रहे हैं, दबंग। वो दिख सकता है, लास्ट अभी उसकी साइटिंग 4-5 दिन पहले हुई है। अच्छा, उसका नाम दबंग है। दबंग है मैम, वो ही इज वेरी बोल्ड। प्लेटफॉर्म इज फॉर चीता, ताकि ऊपर बैठ के आराम से नज़ारे ले सके। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल जंगल। ये ग्रीन पिजन्स हैं, माइग्रेट होके यहाँ पर आए हैं, महाराष्ट्र के ये बर्ड्स हैं। ये हम आ गए हैं फॉरेस्ट के कैंप साइट पे। फॉरेस्ट कैंप साइट के सामने जो सारे जानवर घूम रहे हैं। जब यहाँ पे गांव थे जो खाली करा दिए गए, तो लोग अपने जानवरों को छोड़ करके चले गए। अब ये जानवर यहाँ वाइल्ड में लिटरली वाइल्ड ही हो गए, यहीं पे रहते हुए यहीं पे खाते हैं, और इन्हें अब बाहर नहीं बेच सकते। सूरज निकल आया है, अच्छी खासी धूप हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी जान आ रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? कुलचा खा के बताता कुलचा खा के बताते हैं। ओके। अच्छा कुलचा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ठंड अभी भी है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ का जंगल, जैसा शायद मैंने पहले कहा है, पन्ना से कम्प्लीटली डिफरेंट है। भैया बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। सो दे नो अ लॉट। मैं भी कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। वो मैम जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जी जब पहली बार चीता को बड़े इंक्लूजर से बाहर वाइल्ड में छोड़ना होता है जी। तो 24 आवर्स के लिए उसमें लाके छोड़ा जाता है पहले। अच्छा वहाँ पे मॉनिटरिंग रहती है, डॉक्टर्स रहते हैं, टीम रहती है। अच्छा। इनकेस चीता को सब ठीक रहता है 24 आवर में तो गेट खोल के उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा। तो सबसे पहले वो हमारे खजूरी के ग्रासलैंड में आता है। अच्छा। और मेजरली यहाँ पे चीता छोटे से हंट कर लेता है, क्योंकि ग्रासलैंड में बहुत सारे डियर्स होते हैं हाँ। ना। तो इन जनवरी 3 चीता और 4 चीता को छोड़ने का भी है। अच्छा। 2 तरह के फ्रैंकलिन मिलते हैं, हाँ ग्रे और पेंटेड। हाँ, ये पेंटेड फ्रैंकलिन है। सामने का पहाड़ देख रहे हो मैं, टोंगरा पहाड़ है। टोंगरा पहाड़। टोंगरा। यहाँ पे मोर है, उसके बच्चों के साथ। वो वहाँ पे मोर बैठा हुआ है, लेपर्ड बहुत पेड़ पे बहुत शांति से बैठा है। तो जब सूरज की रोशनी पड़ी ना, तब चमका है। ये अगर आप देख रहे हैं, ये है वाइल्ड बोर। भाग गया, अभी 2 है। एक काफी बड़ा सा आगे रोड पर, ठीक रोड पर खड़ा था, गाड़ी की आवाज सुनते ही भाग गया। ब्लैक शोल्डर काइट। ये जंगल से जाते हुए हम साइड कर रहे हैं पालपुर फोर्ट को, कूनो रिवर। ब्यूटीफुल व्यू। ये जो पगमार्ग है
जी। ये हाइना का है, ठीक है। ओके, और ये जो गड्ढा खोदा है इतना बड़ा, ये भालू ने खोदा है मैम। इसको Actually, बंद किया है किसी ने बाद अभी में? मैम डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ता है ना, गाड़ी ही चला जाता, बहुत गहरा था। हाँ। अभी तो ये पत्थर और वो डाल दिया। एक्चुअली भालू की स्मेलिंग बहुत तेज होती है। हाँ। जब रोड पे से भी निकल रहा होता है हाँ। तो उसको रोड के 1 मीटर तक अंदर स्मेल आता है। अगर कोई दीमक की बामी है या हाँ। नीचे कोई आंट हिल है हाँ। तो वो उसको समझ आ जाता है और फिर वो उसे खोद के उनके लार्वाज और उनको खाता है। तो अच्छा। हमारे लिए तो चींटी बहुत छोटी छोटी होती है ना, हाँ। लेकिन उसमें एक्चुअली में प्रोटीन बहुत होता है। हाँ। तो भालू उसको भी फीड करता है, इसलिए भालू ओमनिवोरस है। सिमिलरली वाइल्ड बोर भी ओमनिवोरस है। ये नील गाय, ओह वाह, क्या बॉडी बिल्डर वाली है। इसका नाम हमने कनकटी रखा हुआ है। कनकटी, ये लाइक आर्नोल्ड है ना इनका, नील गाय का। हाँ क्या बॉडी है भाई इसकी। नहीं, नीलगाय के बच्चे वो पीछे देख रहे हो आप, हाँ, वो 2 जो अलग दिख रहे हैं वो नीलगाय के बच्चे। इसका कान कटा हुआ है इसलिए हमने इसका नाम कनकटी रख दिया। ये नील गाय का बच्चा है, बिल्कुल हिरन की तरह दिख रहा है। अभी हार्डली 2 महीने के नील गाय के बच्चे बिल्कुल हिरन की तरह दिख रहे हैं। 10 दिन का मतलब देखा है हमने इसको, जब बच्चा देखा है ना हमने हाँ, एक बार, हाँ, हाँ। 10 दिन का देखा है कनकटी के बच्चे को। ओके, देखिए लेपर्ड देखिए, जो कि बहुत ही शाय है। भागी क्या? घास भाई ये रही भागी। पीछे लगी बाहुली पेड़ बंद के कर बंद कर दो गाड़ी। यहीं पर थी और यहाँ से भाग के गई है, बिल्कुल यहीं पर बैठी हुई थी मेरे को दिख रहा इसके पीछे। वो देखो उधर। हाँ, हो रहा धीरे धीरे जा रहा है। आपको शायद कैमरे में नहीं दिखेगा, बिल्कुल झाड़ियों के पीछे से जा रहा है वो, यहीं पे है, झाड़ियों के जस्ट पीछे। हो रहा दिखा, क्या है गया तोड़ता है। ऊपर गया। अबे क्या करूँ, मेरे को अभी खांसी आई सारी। तो आ चुके हैं सफारी से वापस और आते आते हमें लास्ट मिनट में एक लेपर्ड दिखा, बिल्कुल झाड़ियों के पास बैठा हुआ था वो, और जहाँ बहुत घनी झाड़ियाँ थी ना वहाँ पर पेड़ों के बीच से होते हुए वो चला गया जैसे ही गाड़ी रुकी। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए हमने उसे स्पॉट किया, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। अभी कैमरे में थोड़ी देर बात दिखूंगी कि कैप्चर हुआ है या नहीं। आई एम श्योर एक ग्लिम्स तो हुई ही होगी, लेकिन बहुत ही कैमोफ्लेज सा था क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता लगा कि जो सफारी करा रहे हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है। विशाल को पता था, विशाल ने यूट्यूब से ही उनका नंबर निकाला था। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है फाइंडिंग फौना, काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो आपको इजीली मिल जाएगा और इनके थ्रू आप यहाँ का लेपर्ड और चीता सफारी कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जैसा मैंने कहा मुझे यहाँ आने के बाद ही पता लगा इनके चैनल के बारे में। चीता हमें स्पॉट नहीं हुआ, लेपर्ड स्पॉट हुआ था, हिरन और मोर तो बहुत ही ज्यादा थे। स्लॉथ बियर के काफी सारे स्पॉट्स दिखे, लेकिन स्लॉथ बियर काफी शाय होता है और रात में निकलता है, तो उसे दिन में स्पॉट करना बहुत रेयर है। ओवरऑल आई लव्ड माय एक्सपीरियंस। जंगल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत मजा आया, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मेरी हेल्थ और मेरी स्किन दोनों बता रही है कि अब टाइम है ब्रेक लेने का और इस ट्रैवल सीरीज को रोकने का। यहाँ से निकल रही हूँ मैं घर। ये सारी वीडियोस खजुराहो से लेकर के कूनो तक की मैं डालूंगी जनवरी में। आपको ये पूरी ट्रैवल सीरीज कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई सजेशन है तो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज उसे ऐड करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले साल मैं और भी ज्यादा अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स आपके लिए लेकर के आऊंगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।